नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। मामला जनपद प्रयागराज के फूलपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत नेका गांव का है, जहां पर पीड़ित सुयोग सिंह के पिताजी के नाम गंगादीप कॉलोनी नेका में भूमि है, जिस पर मकान बना था तथा मकान के दक्षिण भूमि के खाली हिस्से में बाउंड्री बनी है तथा पश्चिम की ओर गेट लगा है। मकान के उत्तर की तरफ भूमि पर जाने के लिए पूर्व उत्तर की तरफ 10 फीट का गेट लगा था, जो आशीष भाटिया पुत्र लल्लन निवासी 240 पुरानी झूसी कोहना थाना झूसी जनपद से प्रयागराज तथा पुष्पेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पुत्र सुरेंद्र भारतीय निवासी ग्राम उस्तापुर महमूदाबाद थाना झूसी जनपद प्रयागराज, जो अपराधी प्रवृत्ति का है तथा भू माफिया भी है। पीड़ित का कहना है कि मेरे मना करने पर सब लोग गाली देने लगे। पुष्पेंद्र कुमार और पप्पू, जिसके हाथ में भम था और भद्दी भद्दी गालियों के साथ ललकारा कि जान से मार डालो। आशीष भारतीय, जिसके हाथ में कट्टा था, मेरे ऊपर कट्टे से जान से मारने की नियत से फायर कर दिया और मैं वहां से अपनी जान बचाकर भागा और अपने मकान में घुसकर अपनी जान बचाई। अपने साथ लगभग 70 से 80 लोगों के साथ 10 4 पहिया वाहनों में सवार होकर कट्टा, बम, लाठी, डंडे, संभल आदि लेकर आए और गेट के उत्तर पश्चिमी लगे गेट के ताले को तोड़कर अवैध कब्जा किया और पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी। मेरे घर में घुस जाने पर आशीष भारतीय तथा पुष्पेंद्र कुमार व उसके साथ आए लोग खाली भूमि के पश्चिम की तरफ लगे गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। पीड़ित का कहना है कि मकान के उत्तर पूर्व की तरह लगे एक अन्य 10 फीट की जालीदार गेट उखाड़ कर उस पर दीवार खड़ी कर दी, तो मैंने घटना की सूचना कमरे के अंदर से ही थाना प्रभारी झूसी को दी तथा मेरे परिवार के अन्य लोगों ने 112 नंबर पुलिस तथा अन्य पुलिस अधिकारियों को सूचित किया, तो वहीं फोन करने पर 112 नंबर पुलिस और थाने से अन्य पुलिस कर्मचारी घटनास्थल पर आ गए। तो वहीं पुलिस वालों के सामने आशीष भारतीय के साथ आए लोगों ने मेरे मकान की गेट तोड़ने लगे, तो ये सब देख पुलिस प्रशासन ने मेरी तथा मेरे परिवार वालों की जान बचाई। वहीं पीड़ित व्यक्ति ने उच्च अधिकारियों से जान माल की सुरक्षा तथा दबंगों पर कार्यवाही की मांग की। आपकी क्या समस्या है, विस्तार पूर्वक बताइए हमें। मेरा नाम सुयोग सिंह है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और मेरे पिताजी की खरीदी हुई ज़मीन जो है, जिस पे मेरा चैम्बर बना हुआ है, मैं इस पे 3 फरवरी को जो है यहाँ अपने प्लाट में जहाँ चैम्बर है, आवास भी है, वहाँ लेटा था। रात में करीब 3 बजे पुष्पेंद्र, पप्पू, आशीष और इनके कई साथी आए और ये जो है हमारे चैम्बर पर जो है बमबाजी करने लगे और 1-2 राउंड गोली चलाई। जब मैं बाहर निकल मैं शोर मचाया हूँ तो अगल बगल से और जो है हमारे घर, जो हमारा मकान जहाँ हमारे पिताजी और हमारे भाई साहब और परिवार के सदस्य रहते हैं, तो वो भाग के आए। उसके बाद थाने की सूचना दिया गया, 112 सूचना दिया गया। उसके बाद ये लोग जो है जब पुलिस इनको पकड़ने के लिए ढूंढने लगी, तो ये जो है हमसे पुलिस के जरिए जो है कहें कि ऐसा समझौता गलती हो गई, हमसे जो है समझौता कर लीजिए, हम लोग खाने कमाने वाले लोग हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, वो सब क्या करेंगे। तो हमने कहा चलिए ठीक भाई, कोई बात नहीं, गलती किया आप तो चलिए ठीक होता है आदमी इंसान से गलती। उसके बाद ये फिर ताक में रहे और 14/6/2021 को ये करीब जो है 100-150 करीब में संख्या में और 10-15 4 व्हीलर के साथ में आए और हमारे प्लाट में लगा हुआ उत्तर की तरफ जाली के गेट को ये तोड़ के उठा ले गए और वहाँ पे जो है बाउंड्री वाल कर दिए। जब हमको पता चला उस समय मैं जनपद न्यायालय में था और हमारे पिताजी भी थे नहीं, भाई साहब, हमारे बड़े भाई साहब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे थे। जब भाग के आए हैं हम लोग यहाँ, चूँकि हम 3 लोग आ गए हैं और 2 लोग हमारे मेरी मददगार थे यहाँ साथ में, तो वो उधर से सब लोग जो है अड्डा चलाने लगे। हम लोग तुरंत फ़ोन किया थाने को, थाने की फोर्स आई और उसके बाद थाने की फोर्स के सामने ये लोग हमारा गेट तोड़ने लगे, तो फोर्स ने किसी तरह उनको हटाया यहाँ से और हम लोग की जान माल की रक्षा हुई। उसके बाद फोर्स ने हम थाने पर वालों ने हमें बुला थाने कि अपना कागज़ पत्र लेके आइए। हम जब थाने गए हैं दूसरे दिन, तो वहाँ पर थाने पर भी इन्होंने बदतमीजी किया। कम से कम जो है ये 60-70 लोग पूरा थाना घेरे हुए थे, बदतमीजी कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। किसी तरीके से अपनी बात वहाँ हम लोगों ने बताई, कागज़ पत्र दिखाया, तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा चलिए ठीक, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप परेशान ना होइए, कुछ नहीं होगा। फिर 1 हफ्ते बाद ये लोग फिर आ गए और हमारे गेट के सामने ईटा बालू गिरा दिया, हमारे गेट में लगा वो ताला काट दिए और जब फिर हम विरोध किया गया तो ये लोग मारने पर आमादा थे। ज़्यादातर इनके साथ में जो है हॉस्टल लड़के, अपराधी किस्म के लड़के और जो है आशीष और पप्पू, जो खुद एक अपराधी हैं, इनके खिलाफ कई मुकदमा पंजीकृत है। और उसमें पुष्पेंद्र, पप्पू जो है
2008 में बम में गया है, उसके बाद चोरी करना, और यह खुलेआम जो है पुष्पेंद्र पप्पू इनके पिताजी और इनका छोटा भाई जो खुलेआम क्षेत्र में गांजा और स्मैक बेचते हैं और अपराधी हैं। इनसे लगातार हमें जो है जान लग रहा है कि ये कुछ न कुछ घटना करेंगे, क्योंकि रात में डेली मेरे मकान के सामने एक 4 व्हीलर आके खड़ी हो जाती है और 2 घंटे 3 घंटे रहती है। और हम किसी तरह से हम प्रशासन की मदद से हम लोग जिंदा हैं, नहीं तो अगर थाना अगर मदद नहीं करती तो अब तक हम लोग मरा गए होते। तो हम यही चाहते हैं उच्च अधिकारियों से कि जो है इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इनके खिलाफ कई मुकदमे हैं और गंभीर मुकदमे हैं, लेकिन ये खुलेआम घूम रहे हैं और इस तरह घटना कर रहे हैं। लोगों की ज़मीन हड़पना, कब्जा करना और जो कमज़ोर है उसको गायब कर देना, वो कहाँ है कहाँ नहीं कोई किसी खोज खबर नहीं रहती। मैं सबसे यही निवेदन है कि मेरे परिवार का और मेरे जो है रिश्तेदारों को मेरे ज़मीन की सुरक्षा हो और इन लोगों के खिलाफ जो है उचित कार्रवाई हो, ताकि जो है ये भविष्य में किसी के साथ इस तरह घटना ना करें और हमारे परिवार की रक्षा हो। आपका नाम? मेरा नाम सुयोग सिंह, मैं जनपद न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। कौन सा गाँव है? ये ग्राम नैका, तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। अब देखना यह है कि जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मामले को शांत कराया जाता है या फिर किसी बड़ी घटना के अंजाम का इंतजार किया जाता है। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।